ये तो थी बीजेपी की बात। आइए अब महागठबंधन की बात करते हैं। बिहार में महागठबंधन में टूट के संकेत दिखने लगे हैं। बिना सीट शेयरिंग के आरजेडी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आरजेडी के इस रवैये से कांग्रेस में नाराजगी दिख रही है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पप्पू यादव को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद बढ़ गए हैं। आरजेडी किसी भी सूरत में पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या बिहार में फिर खेला होने वाला है? ये सवाल पटना से लेकर दिल्ली तक हो रहा है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस इंडिया गठबंधन की नींव पटना में ही पड़ी थी, उसको पहला झटका नीतीश कुमार ने ही दिया था और अब खबर आ रही है कि आरजेडी भी इंडिया गठबंधन को झटका दे सकती है। बिहार से सियासी हलके से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत पटरी से उतर सकती है, यानी कांग्रेस की मांग पर आरजेडी आनाकानी कर रही है। कुछ खास सीटों को लेकर भी मतभेद इतना बढ़ गया है कि महागठबंधन टूटने की कगार पर है और कांग्रेस आरजेडी की राहें जुदा हो सकती है। दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं। ताजा विवाद पप्पू यादव को लेकर हुआ है। सूत्रों से एबीपी न्यूज को जानकारी लगी है, उसके मुताबिक आरजेडी कांग्रेस पर दबाव बना रही है कि वो पप्पू यादव के लिए मधेपुरा को चुने, न कि पूर्णिया को, क्योंकि पूर्णिया सीट आरजेडी अपने पास रखना चाहती है। वहीं पप्पू यादव के कांग्रेस में अचानक शामिल होने से लालू यादव और तेजस्वी यादव काफी नाराज हैं। सूत्र बता रहे हैं कि लालू और तेजस्वी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पप्पू यादव उन दोनों से मुलाकात के अगले ही दिन कांग्रेस में जाकर विलय कर लेंगे। इस बात की तस्दीक पप्पू यादव का सोशल मीडिया एक्स पर किया गया पोस्ट करता है। मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। यानी साफ है कि पप्पू यादव पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में क्या वो मधेपुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो क्या कांग्रेस गठबंधन बचाने के लिए पप्पू यादव को समझौता करने को कहेगी, या पप्पू यादव कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? खबरें ये भी है कि आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नाराज है। इन सभी का जल्द ही जवाब मिलने की संभावना है, क्योंकि आज कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की नाराजगी आरजेडी का वो ऑफर है जिसके तहत वो कांग्रेस को 5 से 6 सीट देना चाहती है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि कांग्रेस नेतृत्व आरजेडी के ऑफर से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आरजेडी के एक तरफा उम्मीदवारों की घोषणा से भी कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस इस बात से भी बहुत नाराज है कि आरजेडी ये निर्देश देने की कोशिश कर रही है कि कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को मैदान में नहीं उतारा जाना चाहिए। ये बात सच है कि बिना सीट शेयरिंग के ही आरजेडी ने 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और कुछ सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। इनमें शामिल है औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास, गया से कुमार सर्वजीत, मुंगेर से अनीता महतो को उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। अनीता महतो कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी है, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। अब देख लेते हैं उन सीटों को जहां से आरजेडी चुनाव लड़ने और उम्मीदवारों का फैसला तकरीबन कर चुकी है। महाराजगंज से रणधीर सिंह या टुन्नाजी पांडे, बक्सर से सुधाकर सिंह, सारण से रोहिणी आचार्य, पाटलिपुत्र से मीसा भारती या रीतलाल यादव, वैशाली से मुन्ना शुक्ला, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, बांका से जेपी यादव, हाजीपुर से शिवचंद्र राम, झंझारपुर से देवेंद्र प्रसाद यादव, मधुबनी से अली अशरफ फातमी, दरभंगा से ललित यादव, मधेपुरा से शांतनु यादव, कटिहार से अशफाक करीम, मोतिहारी से राजेश कुमार और काराकाट से कांति सिंह की बहू को टिकट मिल सकता है। बिहार में आरजेडी ने बिना सीट शेयरिंग के फैसले के ही अपने उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट क्या किया, सहयोगी सीपीआई ने भी वही रास्ता अख्तियार कर लिया, जिससे कांग्रेस की परेशानी और बढ़ गई है। सीपीआई ने बेगूसराय से पूर्व विधायक अवधेश राय को टिकट अलॉट कर दिया है, जिससे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को झटका लगा है। 2019 में कन्हैया सीपीआई के ही टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार गए थे। इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर फिर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में दल बदल जारी है। जेडीयू विधायक बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो गई हैं। बीमा भारती ने विधानसभा में नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की थी। उन्होंने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, यानी उन्हीं के चलते पूर्णिया से पप्पू यादव के टिकट पर ग्रहण लग गया है। हमारे जो नेता है
हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राबड़ी देवी जी हैं और हमारे भाई जो नेता विरोधी दल तेजस्वी जी है, और सभी के शरण में हम आ गए हैं। अब लगता है कि नहीं, अपने घर में हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल है, और हमारे जनता जो है तैयार है, पूर्णिया का जनता। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। जेडीयू के 2 पूर्व विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, यानी कई और नेताओं को भी लोकसभा चुनाव में मौका मिल सकता है। इससे गठबंधन सहयोगियों के लिए सीटें कम होने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।